ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। सर, आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। हम यहाँ केसापुरी दौलताबाद किले के पीछे आए थे। आज से 15-20 दिन पहले यहाँ पे बतलाया गया था, ज्ञानेश्वर पवार साहब ने बुला के कि यहाँ पे कार्यकाल बंद था, ग्राम सेवक आते नहीं थे और सरपंच साहब करना चाहते थे काम। हमने जब लगाए हैं न्यूज़, उनके कहने पे बतलाए, यहाँ पे कुछ चेंजेस आया है। जैसा कि आपने अभी देखे हमारे कैमरे के माध्यम से, यहाँ पे ज्ञानेश्वर पवार साहब ने खुद कहा है कि आपकी न्यूज़ लगने से कुछ चेंजेस आया है। और यहाँ पे जो आरोग्य लोग आए थे उसके अंदर यहाँ पे जगह को लेके बात बतलाया है कि दिए जाएंगे, जैसे कि 1000-2000 जगह देख के यहाँ पे एक दवाखाने का जगह देखकर बनाया जाएगा, ऐसा बतला रहे हैं ज्ञानेश्वर पवार साहब। हम यहाँ पे जानेंगे, देखेंगे आगे और क्या है। सर, हमारे चैनल पे आपको स्वागत है। और केसापुरी ग्राम पंचायत में यहाँ जो पहले समस्या थी, अब वो समस्या हल हो चुकी है, कार्यालय खुला हुआ है। और आज जो है एक आरोग्य की टीम संभाजीनगर औरंगाबाद से यहाँ केसापुर ग्राम पंचायत में आई हुई है। तो सर, जो टीम आई हुई है, क्या उद्देश्य है उस बारे में पूरी मालूम। सर, क्या है कि अभी जब आपका रिपोर्ट हुआ है, वो रिपोर्ट होने की वजह से शासन ने दखल लेके काम अच्छे तरह से ग्राम पंचायत का चल रहा है। उसके बाद अभी आरोग्य विभाग का एक उप केंद्र मंजूर हुआ है। अब उसके लिए जगह उपलब्ध करके ग्राम पंचायत को देने का है। तो उसके बारे में जो है ना, अभी मीटिंग में डिसाइड करके हम जगह उपलब्ध करके देने वाले। सर, ये जागा से प्रश्न आलेला आहे, तो आरोग्य केंद्र किती जागा से प्रश्न आलेला आहे सर? आता जे आहे ना, त्याची डिझाईन बघू आम्ही। डिझाईन आर्किटेक्टच्या नुसार किती जागा पाहिजे, जेवढी जागा लागेल तेवढी, एक माझ्या अंदाजे 5 गुंठेपर्यंत जागा त्याला लागतील, तेवढी जागा उपलब्ध करून देणार आहे। तो सर, आपली जी ग्रामपंचायत आहे लई लहान आहे, तो मोठी करिता आपण शासनाकडून मागणी केली नाही। सर, काय माहिती का, आमच्या गावामध्ये महसूल तेवढं काही उपलब्ध नाहीये। म्हणजे गावाला उद्योगधंदे नसल्यामुळे गावामध्ये तर इथं टॅक्सची एवढी काही हे नाहीये। त्याच्यामुळे जे आहे ना, की गावामध्ये विकास कामाला पैसा नसल्यामुळे खूप काही अडचण निर्माण होतात। तर केसापुरीतली जनताला राग होता की ग्रामपंचायत काही काम नाही होते, सध्या ते बंद असते ग्रामपंचायत। आता काय झालं सर, आमची बातमी झाल्यावर तर त्याचा परिणाम काय आहे? सर, काय झालं, तुमचे जे न्यूज रिपोर्टचं मागे जे 15-20 दिवस पहिले जे हे झालं, पूर्ण आपण गावामध्ये फिरून पडताळणी केली, त्यानंतर ते शासनापर्यंत, बीडीओ मॅडम पर्यंत, विस्तार अधिकारी बीडीओ पर्यंत विषय हा गेला, तहसील पर्यंत विषय हा गेला, सीओ साहेबांपर्यंत विषय हा गेला। तेव्हापासून त्यांनी सक्तीचं करून ग्रामसेवक आणि कर्मचारी यांना ग्रामपंचायत कार्यालय रोज चालू राहण्यासाठी आदेशित केलेले आहे आणि आता ग्रामपंचायत सुरळीत चालू झाली आहे। आपले जे मिसेस आहे ना सरपंच केसापुरीची, तर मॅमचे जे सदस्य आहेत, तर किती संख्या आहे सर? सर, 9+1 ची बॉडी आहे, 9 सदस्य आहे आणि सरपंच एक आहे। मॅमचा कार्यकाळ किती वर्ष झाले? त्यांचं एक 2.5 वर्ष कार्यकाळ झालेला आहे, 2.5 वर्ष कार्यकाळ बाकी आहे। सर, आता केसापुरी ग्रामपंचायतचे डोंगर मध्ये आहे ते ग्रामपंचायत, तसं मोठा कोणतं काम राहिलेलं आहे का सर, जे शासनाकडून आपण मागणी केली आता त्याचं निवारण झाले? सर, काय माहिती का, आमच्या गावामध्ये सर्वात मोठी समस्या अशी आहे की मुलं भरपूर आहे। इकडं 6वी पर्यंत शाळा आहे, तर आम्हाला इकडं एक तो शासनानं बसची सुविधा करून द्यावी। ग्रामीण भागातून राष्ट्रीय महामार्गापर्यंत असं काही बी सुविधा नाहीये। मुलं शाळेत पायी जातात, काही सायकलवर जातात, त्याच्यानं पाणी पावसात खूप त्रास होतो। तर सर्वात मोठा प्रश्न असा आहे की गावामध्ये एक तो शाळा 10वी पर्यंत शाळा झालेली पाहिजे, त्याची आमची मागणी आहे। नाहीतर एक बस तरी चालू झालेली पाहिजे, ही मोठी समस्या आहे आजची। सरपंच मॅमचं नाव सांगा आणि असं नाव सांगा। सरपंच बाई लेडीज आज आलेले नाहीये, येतील थोड्या वेळानं, 2 वाजता मीटिंग असल्यामुळं। रुक्मन माधव पवार सरपंच बाईचं नाव आहे। आपलं नाव सर? माझं नाव ज्ञानेश्वर प्रल्हाद पवार, ग्रामपंचायत केसापुर। ग्रामसेवक साहब, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। और केसापुरी ग्राम पंचायत में आज सरपंच मैम भी आए हुए हैं और पवार सर ने भी बहुत अच्छी जानकारी दी है। और एक टीम भी आई हुई है जो आरोग्य के संदर्भ में जमीन का पानी के साथ में यहाँ हॉस्पिटल के लिए जो जगह उपलब्ध होना वो भी आई हुई है। और इसके पहले जो हमने बातमी ली थी, तो जनता ने कुछ नाराजगी जताई थी कि ग्राम सेवक साहब यहाँ आते नहीं, काम होता नहीं। तो अभी तो यहाँ अच्छे काम हो रहे हैं, तो क्या क्या काम चालू है सर उस बारे में?
एक्चुअली क्या हो गया सर, मेरे को यहाँ पे आके 2 महीना हो गया। पहले का थोड़ा सा सिचुएशन था तो हमने पूरा स्टडी किया, पवार साहब ने, हमने सबने ये किए। बाद में उसके ऊपर हमने अभी पूरा नियोजन लगाए। अब ये ग्राम पंचायत 2 बार जली वाली है, इसके लिए अभी फंड उपलब्ध किए, इसको कलरिंग वगैरह कर रहे हैं, अभी कंप्यूटर रूम बनाया, ये सब सिस्टमेटिक कर दिया, सब लोगों को काम को लगा दिए, गाँव की स्वच्छता वगैरह सब कर रहे हैं अभी आपको। सर अभी जैसा जनता में नाराजगी थी कि कार्यालय खुलता नहीं, तो अभी कंटिन्यूस अधिकारी आ रहे हैं, आपके कर्मचारी आ रहे हैं? हाँ, अभी सब कर्मचारी, एक्चुअली क्या था सर, वो घरकुल का सर्वेक्षण चालू था। अभी गांव के लोग आए, उनको कुछ को आता नहीं सर्वेक्षण। और यहाँ पे कैसा, ये गांव जो है तो थोड़ा गड्ढे में आने वाला है, तो इसको जो है तो यहाँ पे रेंज नहीं मोबाइल को ज्यादा, कुछ मोबाइल को कुछ टावर आते, कुछ नहीं आते। तो इसलिए हमारे जो कर्मचारी और हम थे, हम गांव लोगों के पास जाके उनके मोबाइल से उनका जो रेंज है यहाँ पे उसका सर्वेक्षण कर रहे थे, इसलिए ग्राम पंचायत बंद दिखती थी आपको। सर अभी जो टीम आई हुई है आरोपी के संदर्भ में हॉस्पिटल, हाँ, एक्चुअली सब ये एक्चुअली क्या है सर, इनका मतलब 2012-13 से यहाँ पे एक अपना आरोग्य केंद्र मंजूर है, लेकिन यहाँ पे जगह ही नहीं मिल रही उनको। अभी मैं यहाँ पे आने के बाद मेरे को कॉल आया, पहले का तो मेरे को मालूम नहीं था, लेकिन मैं उसको पॉजिटिव लिया। मैं बोला सर वैसा तो होगा नहीं, अभी इधर तो शासन की जमीन रहती है, गायरान जमीन है, अपन किधर तो भी इसको ये करके लगेंगे। तो हमारा भी डिस्कशन हुआ कि हम रामपुरी में वो करना चाह रहे हैं, अभी हम उनको वहाँ पे जगह देंगे और वो प्रोजेक्ट करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम मैं विलास कचकुरे। मी रुक्मानबाई माधव पवार, सरपंच केसापुरी ग्राम पंचायत।